Assalamu alaikum warahmatullah. So in this class we are going to solve the problems of the paper. Okay. So let us go on with the first one. Two equal forces. Here's the question. Two equal forces have a resultant equal to root 2 times the either force. Find the angle between them. So two equal forces have a resultant equal to root 2 times the either force. मतलब two equal forces, let us say F and F या फिर P and P. तो I can say have the resultant equal to root 2 times the either force, मतलब root of पहला force P square plus P square plus 2PP cos theta is equal to root 2 times P. I hope you are understanding this term. He told two equal forces, P लिया है और P लिया है, हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू रूट 2 टाइम्स. ये पूरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है. दिस साइड, दिस इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला, इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स द आइदर फोर्स. रूट 2 टाइम्स ले लिया है, ठीक है. आइदर फोर्स बोला है तो पी डाल दिया. अब इसको बस सॉल्व करना है. स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ. यस. तो आपको क्या मिलेगा? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर आएगा इधर भी, प्लस 2p इंटू पी स्क्वायर आएगा, तो 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा आएगा. 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा. इधर तरफ रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर एज इट इज़. यस. तो ये दोनों कैंसिल होंगे और कॉस थीटा क्या मिलेगा? कैंसिल होने पे यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 इधर का 1 उधर जाएगा तो 0 आ जाएगा. सो थीटा इज इक्वल टू 90. दिस इज़ योर फर्स्ट वन. यस. आई होप दिस इज क्लियर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट particular question. Okay, so the next question says two forces 7 newton and 3 newton, two forces 7 newton and 3 newton simultaneously act on a body. What is the value of their minimum and maximum resultant? तो दो फोर्सेस दिए गए हों, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट बड़ा आसान है. मैक्सिमम ऑफ द टू फोर्सेस इज 7+3 एंड मिनिमम इज 7-3. तो 7+3 is 10, 7-3 is 4. तो 4 and 10 आर द कॉम्बिनेशंस. सो दिस इज द आंसर. तो इसमें कुछ सॉल्विंग नहीं है. 7+3 is 10 and 7-3 is 4. This much will give you the answer. So option 4 is the right answer. Let us go to the third one. What does the third one say? The resultant force of the following forces which are acting simultaneously upon a particle: 30 Newton due east, 30 Newton due east, 30 Newton due east. फिर 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ में 20 न्यूटन है, ठीक है. 50 न्यूटन ड्यू वेस्ट, वेस्ट में 50 है. और 40 न्यूटन ड्यू साउथ, 40 टूवर्ड्स साउथ इज़ इन द डायरेक्शन. इसका रिजल्टेंट पहचानना है. तो रिजल्टेंट जब आप करोगे तो ऊपर का 20 नीचे का 40 मिला करके आंसर आएगा नीचे 20. करेक्ट. 20 एंड 40 में से 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 डाउनवर्ड्स आएगा. 50 और 30 में 30 कैंसिल होगा 50 के साथ और लेफ़्ट को आएगा फिर से 20. दिस इज़ व्हाट एम आई डूइंग. आई एम डूइंग 30 माइनस 50. दैट विल बी 20 इन द 50 डायरेक्शन. एंड हियर 20 ऊपर है 40 नीचे है, तो टोटल सॉल्व करेंगे तो 20 कैंसिल होगा इसमें, 40 माइनस 20 होके नीचे आएगा 20. तो यू हैव गॉट द आंसर 20 न्यूटन टू द लेफ्ट एंड 20 न्यूटन डाउनवर्ड्स, यानी 20 न्यूटन टू द वेस्ट एंड 20 टू द साउथ. दिस इज़ वेयर वी हैव रीच्ड टिल नाउ. अब इसके बाद इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा. यस. रिजल्टेंट क्या डायरेक्शन निकलाएगा? ये आपका नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. तो साउथ वेस्ट में आंसर होना चाहिए, साउथ वेस्ट में आंसर होना चाहिए. तो साउथ वेस्ट के वो देखो जानबूझ के दो आंसर दिया है. यस. तो इसका मतलब 20 और 20 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 कॉस 90 होगा, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90. कॉस 90, कॉस 0 इज़ 1, कॉस 90 इज़ 0, तो ये टर्म चला जाएगा. तो रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर इंटू 2. यस. 20 स्क्वायर इंटू 2, तो 20 रूट 2 विल बी द आंसर. So 20 root 2 in the southwest direction. So option 3 will be the right answer. Option 3. Option 3, 20 root 2 to the southwest direction is the correct answer for this one. Alright. So let us move on to the next. Yes.
erase it off. Okay, let's move to the next question. What does it say? The next question says, if two vectors a is equal to 4 and b equals 7 are inclined at an angle 60 with each other, then the magnitude and direction of the resultant. This is a simple question. Yes, क्या क्या दिया है, 4 और 7 दिया है, दो वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम 60 दे दिया है, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द आंसर टू दिस. रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 7 कॉस 60 दिया था. इसको सॉल्व कर लेंगे. यस, तो आंसर आपको रूट 93 आना चाहिए. ठीक है, एंड फिर tan अल्फ़ा करेंगे. tan अल्फ़ा करेंगे तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन 60 बाई 4 प्लस 7 साइन बी कॉस 60. करेक्ट, पीछे कॉस आता है ना फॉर्मूले में, कॉस 60. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली आपको फाइनल आंसर दे रहा हूँ. इट विल कम टू 7√3/15. 7√3/15. तो योर ऑप्शन फॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, √93 एंड tan इनवर्स 7√3/15. यहाँ tan अल्फ़ा निकाला है हमने, tan को उधर भेज देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा. तो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर. यस, let us move on to the next question. Question number 5. A unit vector along a direction of vector 3i minus 4j plus 12k is. You need to find a unit vector in the direction of the given vector. तो given vector का पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं. yes. तो जो वेक्टर दिया है डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे तो डायरेक्शन निकलेगा. तो वेक्टर दिया है 3i minus 4j plus 12k. दिस इज़ द डायरेक्शन वेक्टर गिवन. डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. यस, ये आपका आंसर आएगा. ओके, दिस गाय इज सॉल्विंग बाय हिमसेल्फ. आई थिंक द ऑटोमेटिक थिंग इज ऑन. जस्ट अ मिनट. यस, तो वो ऑटोमेटिक सॉल्विंग ऑन था, उस वजह से वो दिखाया. नाउ the vector that is given and its magnitude, you know that any vector direction is given by a vector divided by its magnitude. वही काम अब हम कर रहे हैं. ठीक है, a cap is given by vector a divided by its magnitude. तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आएगा 13 को. ठीक है, तो आंसर इज 1/13 टाइम्स द वेक्टर अगेन 3i minus 4j plus 12k. दिस विल बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ दिस. यानी डायरेक्शन आपको मिल गया, तो दिस विल बी द आंसर. सो विच वन इज दैट 1/13. तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे ना, तो फर्स्ट वन यू कैन सी 1/13 टाइम्स 3i minus 4j plus 12k. अगर पूछता ऑपोजिट डायरेक्शन, यूनिट डायरेक्शन अलॉन्ग डायरेक्शन बोला है तो ये आंसर है. ऑपोजिट बोलता तो माइनस आता है इसमें, तो -3i plus 4j minus 12k. तो पहला वाला है अलॉन्ग द डायरेक्शन. थर्ड ऑप्शन है इफ़ ही आस्क्स ऑपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. What does it say? If a vector a is equal to 2i minus 3j, b is equal to 6i plus 2j minus 3k, and c is equal to i plus k, then 3a plus 2b plus c. I think this is simple. You can solve it by yourself. 3a plus 2b plus c. तो 3 times a करना है. 3 times vector a 2i minus 3j. ठीक है, प्लस 2b बोला है, प्लस 2 times b की जगह 6i plus 2j करना है. 2j minus 3k भी दिया है ना, j minus 3k. फिर लास्ट थिंग इज गोल्ड प्लस c. तो c इज़ i plus k. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सम है. 6(1) द गिवन ऑप्शन इज ऑप्शन 3. तो यू जस्ट सॉल्व. आई लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू yourself. Please solve it by yourself. Just have to substitute in the equation that is given. Yes, I repeat, जो भी वेक्टर्स दिए हैं उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है.
3a मतलब 3 टाइम्स इसको लिखना है, प्लस 2b मतलब प्लस 2 डाल के b की जगह इसको डाल दो, यानी इसमें जहाँ a b c है वहाँ सब्स्टिट्यूट करो वेक्टर्स को और उसके बाद मल्टीप्लाई करो. आई होप दिस इज क्लियर. Alright, let's move on to the seventh question. What does the seventh question tell? Seventh question says if vector A is equal to A times 3i plus 4j, where A is a constant, determine the value of A that makes vector A a unit vector. तो वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए पहले वेक्टर ए जो दिया है उसको सॉल्व करके लिख लेते हैं. इज गिवन ए इंटू 3i प्लस 4j, तो 3ai प्लस 4a j कैप, दिस विल बी द वेक्टर ए. अब इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेके इक्वेट टू 1 करना है. 3a² प्लस 4a² इज इक्वल टू 1. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट उधर जाएगा, तो 3a द होल स्क्वायर प्लस 4a द होल स्क्वायर 9a² प्लस 16a² बनेगा इज इक्वल टू 1 बन जाएगा. 25a² बनेगा, 25a² इज इक्वल टू 1 बन जाएगा. यस, तो a² नीचे जाएगा या फिर 25 नीचे जाएगा, यू कैन टेक 25 डाउनवर्ड्स, तो a² इज इक्वल टू 1/25. यस, फिर a विल बी 1/5. तो 1/5 शुड बी द वैल्यू फॉर विच दिस थिंग बिकम्स अ यूनिट वेक्टर. आई होप दिस इज क्लियर. सो सिंपल से सवाल हैं, you can easily solve. Move on to the next question. Just a minute. All right, question number 8. Question number 8, how will you solve the angle between vector A and vector B? Vector A दिया है, vector B दिया है, angle between them we need to find. How will you find the angle between them? It is given very simple. वेक्टर A और वेक्टर B जब दे दिया है, सारे ऑप्शंस दिख रहा है, कॉस में दिया है, तो कॉस थीटा आता है A डॉट B में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाई ए बी. यस, A डॉट B का फॉर्मूला अभी याद होगा, A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसमें से रीअरेंज किया है तो फॉर्मूला मिल गया. अब उसमें वेक्टर A डॉट वेक्टर B करना है, तो आपको -2 इंटू -2 इंटू 2. यस, A डॉट B मैं कर रहा हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो A डॉट B करना है तो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू 2 -4, फिर +6 इंटू -3 +6 इंटू -3 दैट इज़ -18. ये हो गया ऊपर. नीचे रूट ऑफ पहला वाले का 2i -2i एंड 6 ना, रूट ऑफ 2² प्लस 6², रूट ऑफ 2² प्लस 6², एंड वेक्टर B का रूट ऑफ 2² प्लस 3². ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में आंसर मिल जाएगा. कम्स अप टू -22 बाई रूट ऑफ 2² प्लस 6² आएगा 4 प्लस 36, और दूसरा 2² प्लस 3² आएगा 4 प्लस 9, तो रूट 130 को आएगा वो. ठीक है, तो बहरहाल फाइनल आंसर कॉस थीटा का या फिर सिर्फ थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ, क्योंकि सब कॉस इन्वर्स में दिया है, -11 बाई रूट 130. ठीक है, -11 बाई रूट 130. तो ये डायरेक्टली 130 नहीं आता, एक्चुअली ये आता है रूट 40 एंड रूट 13. उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये 11 बन के तब आता है. ठीक है, तो ये तो आपका मेन है, इतना अगर आप जानते हो तो मेरे ख्याल में हो जाएगा. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. तो ये बार बार ऐसे क्यों बता रहा है? ओके, आई शुड नॉट एरेज इट टुगेदर, इट सेज ओके, लेट्स डू इट दिस वे इटसेल्फ. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. The question number 9 says if the sum of two unit vectors is a unit vector, then the vector difference between them will be. दो यूनिट वेक्टर लेना है. If the sum of two unit vectors is a unit vector, दो यूनिट वेक्टर लेकर ऐड करने पर यूनिट वेक्टर मिल रहा है, then the vector difference between them will be. वेक्टर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? तो क्वेश्चन आपका आसान है, वेक्टर A इक्वल्स वेक्टर B, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल टू 1. यानी मैंने दो वेक्टर लिए जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं, उसका सोल्यूशन ऐसे लिखूंगा.
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट, सम करने पर भी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, दैट्स व्हाट ही टोल्ड. तो अब मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर करूँगा, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करूँगा, तो एक्चुअल फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. करेक्ट है. तो इसको सॉल्व करो. 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा आएगा. ठीक है. तो कॉस थीटा जब सॉल्व करोगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 है, ये उतर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बाई 2 तो -1/2. करेक्ट. -1/2 कॉस थीटा का फॉर्मूला मिल गया. नेक्स्ट, अब उसने पूछा a माइनस बी द होल स्क्वायर. a माइनस बी करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा करना है. ये सब मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूलेज हैं. यस. तो 1 प्लस 1 -2 इंटू -1/2 जो अभी हमें मिला, सॉल्व करने पर आ रहा है 3. ठीक है. तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 आएगा, √3. सो आई थिंक ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर. ठीक है. यू कैन मेक अ नोट. ओके. हाउ अबाउट क्वेश्चन नंबर 10. Two vectors a and b have magnitude a equals 3, b equals 3. Their vector product is a cross b is equal to -5k minus 2i, -5k and -2i. What is the angle between vector a and b? What is the angle between vector a and b? तो क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो साइन थीटा यूज़ करें. यस. साइन थीटा यूज़ करके सॉल्व करना है. हाउ विल यू सॉल्व? जस्ट चेक थ्रू द क्वेश्चन, रीड इट वंस अगेन. Till then, let us erase this. All right. So read the question, try to solve. Two vectors, vector a and vector b, have magnitudes 3 and a equals 3 and b equals 3. Their vector product is a cross b equals -5k minus 2i. What is the angle between a and b? सिंपल फॉर्मूला है. साइन थीटा कहाँ से मिलता है? ए क्रॉस बी करने पर मिलता है. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. उसमें से साइन थीटा निकालेंगे तो मिलेगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. करेक्ट. तो ये ऑलरेडी आपको दे दिया है. और ए क्रॉस बी का वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए क्रॉस बी ऑलरेडी दे दिया ना वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे ऊपर? -5k -2i कैप दिया है, तो √5² + 2² हो जाएगा, तो √25 + 4 हो जाएगा ऊपर. नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 और 3 है. यस. उसको सॉल्व कर लेना है. इतना कर लेने पर √29/9 आएगा. तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 29√9. तो ये आएगा आंसर, साइन इनवर्स ऑफ √29/9. ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर. ठीक है. इसमें कुछ नया नहीं किया हम लोगों ने, जस्ट ऑब्जर्व. दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स दे दिए, ये नीचे का हिस्सा दे दिया. देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी, डायरेक्ट आंसर दे दिया. ए क्रॉस बी का फाइनल वैल्यू है -5k -2i. उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो मैंने ऊपर लिख लिया. करेक्ट है. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम है. ठीक है. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड the next set of questions. All right, let's go to the 11th question. What does the 11th question say? Two vectors have magnitude 5 units and 12 units. दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इफ द एंगल बिटवीन दम इज 30 डिग्री. एंगल भी दे दिया है, तो डायरेक्टली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दैट इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा. यू ऑलरेडी नो दिस. तो ए और बी 5 × 12 साइन थीटा इज 30 डिग्री. तो डायरेक्ट सोल्यूशन है ये. सीधा आंसर साइन 30 सब्स्टिट्यूट करो. यस. हाफ आएगा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 6 5 30. आंसर अगेन 30 को निकल के आएगा. तो आंसर इज 30 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन.
तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेसिक्स, तो दिस विल हेल्प यू, इसलिए ये पेपर दिया गया था. आई होप दिस इज क्लियर. लेट अस मूव ऑन टू द 12th क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 12. ये क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स 3i प्लस जे प्लस के एंड i माइनस जे माइनस के. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है. एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज़ द फॉर्मूला. हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ए क्रॉस बी पहचानना है, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड पहचानना है, फिर हाफ से मल्टीप्लाई करना है. इतना कर लेंगे तो आ जाएगा. तो सबसे पहले ए क्रॉस बी कैसे पहचानते हैं? आई जे के करते हैं, आई जे और के डाल के. और फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? 3i प्लस जे प्लस के. तो 3i प्लस जे प्लस के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे. उसके बाद 1 माइनस वन है ना, 1 माइनस वन. इसको सॉल्व करेंगे. ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है. इसका फाइनल आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. 4i माइनस 4k आंसर है इसका. फिर अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी रूट ऑफ दिस थिंग 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो आंसर क्या आएगा? 4√2. 4√2 विल बी योर आंसर फॉर द ओके. 4√2 तक आ गए. क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने बताया हाफ है, तो हाफ करना है, तो इसका हाफ करेंगे 4√2 का, और 2 तो 2√2 आएगा आंसर. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर द 12th क्वेश्चन. Let us move on to the next set of questions. Yes, question number 12 was done. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपने एक नया फॉर्मूला सीखा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. आगे एक दो और आएंगे, ठीक है. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13. What does question number 13 say? The area of a parallelogram with two adjacent sides are represented by the vectors p and q will be. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला निकालना है. यस, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है. तो वापस आई जे के करना है. यस, फिर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के कोएफिशिएंट्स लिखना है और सॉल्व करना है. तो इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन 3 आना चाहिए. ऑप्शन 3 में थोड़ा चेंज है. ऑप्शन 3 -4 इंटू जे प्लस के है, उसे होना चाहिए जे माइनस के, ठीक है. तो ये डायरेक्टली मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू करना है बस. तो ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन है जो बताया हूँ यहाँ पर. दिस शुड बी अ माइनस, ठीक है. एंड द फॉर्मूला हियर इज पी क्रॉस क्यू, मैग्नीट्यूड करना है बस. तो ट्रायंगल है तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. पैरेललोग्राम के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू. इतना कर लेंगे तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा. आपके मॉड्यूल्स में भी सेम फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए एंड बी. वेक्टर, दो डायगोनल्स वेक्टर्स दे दिया है. यस, और बोला है कि पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स, यानी जो क्वेश्चन में इस बार एडजेसेंट, देखो ये फ़र्क है. टू एडजेसेंट साइड लास्ट टाइम दिया है, इस बार दो डायगोनल्स दिया है. डायगोनल्स जब देता है तो फॉर्मूला इज हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2. दिस इज़ द फॉर्मूला. हाफ इंटू d1 क्रॉस d2. अच्छा, मिट गया. हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 इज़ द फॉर्मूला फॉर when he has given the diagonals of a parallelogram. The area of the parallelogram is given by half into मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके फिर वापस आई जे के और कोएफिशिएंट्स लिख के सॉल्व करना. सेम ओल्ड प्रोसेस है. आई थिंक फॉर्मूला देना मेरा काम है. यू विल सॉल्व दिस. क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन इज द फर्स्ट वन. yes, 1/2 times 5i plus 5j minus 10k. This will be your answer for the 14th question. Let us go to the 15th one. The two forces P and Q acting at a point are such that if P is reversed, the direction of the resultant is turned through 90 degree. The magnitude of forces are related by. Clear cut पढ़ो इस क्वेश्चन को. The two forces P and Q acting at a point are such that if P is reversed, ठीक है, P and Q are acting at a point, ये तो समझ में आ गया.
इफ P इज रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विल टर्न थ्रू 90 डिग्री। तो पहले रिजल्टेंट क्या था, R1 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख सकते हैं। यस, सेकेंड रिजल्टेंट जब P को पलटा दिया यानी माइनस क्यू कर दिया। यस, और what happens, the direction of resultant is turned through 90 degrees. yes, तो 90 डिग्रीज टर्न होगा, then the magnitude of forces are related by, साफ सीधा यहाँ समझ में आता है, result 1 is perpendicular to result 2. I hope you understand how I took this. Two forces P and Q acting at a point are such that if P is reversed the direction of resultant is turned through 90 degree. तो पहले P and Q को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट R1 समझे, सेकेंड केस में P की जगह रिवर्स कर दें तो माइनस P हो गया, तो माइनस P करने पर रिजल्टेंट इज टर्निंग थ्रू, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज टर्नड थ्रू 90 डिग्री। ये तभी हो सकता है जब दोनों रिजल्टेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब साफ सीधा बता दिया, R1 इज परपेंडिकुलर टू R2। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस रिलेटेड, R1 परपेंडिकुलर, जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हो तो मैंने बताया था दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो दैट डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। तो पहला है P प्लस क्यू, पहला रिजल्टेंट है, डॉट माइनस P प्लस क्यू ये दूसरा है, इनका आंसर ज़ीरो होना चाहिए। दैट्स व्हाट दिस गाई गिव्स। द टू वेक्टर्स R1 एंड R2 आर द रिजल्टेंट्स ऑफ द टू वेक्टर्स P एंड Q। तो पहले में P एंड Q एज यूजुअल थे, दूसरे में P जाके माइनस P हो गया। अब ये दोनों के रिजल्टेंट्स परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए R1 और R2 का, तो मैंने वो डॉट प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे तो पहले आएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है, माइनस क्यू पी फिर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे आया ये, लेट अस जस्ट चेक। पहले P से इसको करो, P डॉट माइनस पी इज़ माइनस पी स्क्वायर, P इंटू क्यू इज़ पी क्यू, फिर Q इंटू माइनस पी इज़ माइनस क्यू पी, फिर Q इंटू माइनस क्यू इज़ क्यू स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन विद द होल थिंग, देन प्लस आ गया, फिर दिस इनटू द होल थिंग। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो आंसर मिलेगा। प्लस पी क्यू माइनस क्यू पी कैंसिल हो जाएगा, बाद में चलकर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आएगा बिकॉज माइनस पी विल गो टू द अदर साइड, दिस साइड। तो फाइनली यू गेट पी इज इक्वल टू क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो just understand how to read through the question and how to get the results. ठीक है, so this was your question number, which one was this, question number 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को चलें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, यस, क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया है, टू वेक्टर्स P एंड Q आर पैरेलल, द वैल्यूज ऑफ B एंड C आर रेस्पेक्टिवली। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो मैंने उनका कोएफिशिएंट्स का एक फॉर्मूला दिया था, कोएफिशिएंट्स की रेशियो सेम होती है। यस, तो पहले का कोएफिशिएंट है 2i का, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ i का कोएफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज़ माइनस b, इधर कोएफिशिएंट ऑफ j इज़ 1, फिर तीसरा कोएफिशिएंट है 2 ऑफ k कैप, इधर का कोएफिशिएंट है c। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा जो आपको सीधा सीधा मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, when two vectors are parallel their coefficients ratio will be the same। तो 2/1 i coefficient is 2, in vector q the i coefficient is 1, so 2/1 is equal to j coefficient is minus b and in the second vector j coefficient is 1। ठीक है, I hope you can see। then coefficients of k is 2 and other one is c। अब इसमें 2 at a time ले लो, इन दोनों को ले लो तो b मिल जाएगा, फिर इसको और इसको ले लो तो c मिल जाएगा। तो विद दिस यू गेट द आंसर -2, 1। ठीक है, यहीं पर दिख रहा है, देखो माइनस बी, आई विल शो इट टू यू, जस्ट अ मिनट। माइनस बी को जब सॉल्व करोगे ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 एज इट इज़, 2 1 2 माइनस उधर b इक्वल्स -2, आंसर -2 है फर्स्ट वन। तो डायरेक्टली मिल जाएगा, c सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर c को भी, इसको और इसको लेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा, c इज इक्वल टू 1 आएगा। तो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज clear। yes, let us move on to the next question। question number 17। okay, before moving on to that let me erase this, we don't have space to solve now। until then you guys read the question number 17, what does it say। okay, चलो ठीक है।
चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 17. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए 3i + 2j - 4k एंड द वेक्टर बी, सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट पूछा है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो. यस, पहला आई कोफिशिएंट 3 इंटू, ये दिखा रहा हूँ मैं, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू -3 -6 प्लस 6 -6 कैंसिल हो जाएंगे, बचा -4 इंटू -6 -1 प्लस 6 4 24. तो आंसर 24 आना चाहिए. लेट मी चेक. यस, ऑप्शन इज 24. इन लोगों को समझ में नहीं आया, इसके कोफिशिएंट्स इसके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करना है. पहले 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू -3, फिर -4 इंटू -6. पहले दो तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा. ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर. इसका डायरेक्टली आंसर 24 आएगा. ठीक है, let us move on to the question number 18. The magnitude of vector product of two vectors is √3 times the scalar product. What is the angle between the two vectors? Magnitude of the vector product of two vectors. Vector product क्या होता है? Vector product of two vectors is √3 times their scalar product. √3 times their scalar product. Scalar product क्या है? AB cos theta. √3 times जोड़ दिया √3. The magnitude of vector product AB sin theta. ये रहा आपका इक्वेशन. AB sin theta is equal to √3 AB cos theta. Now just look at the equation what I have written and the question. Just observe the equation as I read the question. The magnitude of vector product, the magnitude of vector product AB sin theta of two vectors is √3 times, is equal to √3 times √3 times their scalar product AB cos theta. What is the angle between the two vectors? So I hope this is a very simple question. AB कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा tan थीटा मिलेगा. यस, AB और AB कैंसिल होगा. साइन बाई कॉस tan थीटा इज इक्वल टू √3 आएगा. यस, tan थीटा इज इक्वल टू √3 यानी थीटा 60 ना, 1/√3 तो 30, तो थीटा 60. आंसर इज द ऑप्शन 3. Yes, I hope this particular question is clear. Let's go to option question number 19. Yes, question number 19. Find the magnitude of component of vector this 3i - 2j plus k along the vector I plus j. So vector A is 3i - 2j plus k. 3i - 2j plus k. Vector B is I plus j. तो ये कैसे करना है इसको? वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया है ना. सबसे पहले जब ये कंपोनेंट पूछता है ना, फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट. तो ए डॉट बी मालूम कर लेते हैं पहले. ए डॉट बी क्या आएगा? 3 1 3 -2, 3 -2 आएगा. 3 - 2 बस उतना ही. कैसे मालूम होगा? कोएफिशिएंट्स लेना है. 3 × 1 -2 × 1. के का 0 है तो चला जाएगा, तो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करने पर 3 - 2 1 आ गया आंसर. और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेते हैं. √(1² + 1²), करेक्ट, √2. ठीक है, तो अब पूछा क्या है इसको ऑब्जर्व करो. क्वेश्चन नंबर 19 में फाइंड द मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ, ये मैंने कहा वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी. कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, ये है ए कॉस थीटा. दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग. यानी ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा. उसमें से ये बोल रहा है ए कॉस थीटा चाहिए, तो बी नीचे कर देंगे. ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट विल बी ए कॉस थीटा. ए डॉट बी अभी अभी मिला 1. बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √2, तो 1/√2 शुड बी द आंसर. क्लियर है? ए कॉस थीटा, ये मैंने जब स्केलर प्रोडक्ट समझाया था तो आई हैड टोल्ड यू प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज ए कॉस थीटा. तो मैंने कुछ ऐसा फिगर डाला होगा, आपको याद होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी डाल के, ठीक है, थीटा मार्क करके, इतना आएगा बी कॉस थीटा. करेक्ट. सो बी कॉस थीटा इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. क्लियर है? तो कितना हिस्सा बी का ए के ऊपर पड़ रहा है, दैट इज व्हाट इट मीन्स. क्लियर है? तो आई होप यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, तो ये तो पुराना हो गया ना. क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं. लेट अस सॉल्व इट. द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रेस्पेक्टिवली. 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन. ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट तो दो बोलता है. ए प्लस बी का एक वैल्यू है, ए माइनस बी का एक वैल्यू है. साफ सीधा बोल दिया है. ग्रेटेस्ट का कितना है?
10 है, लीस्ट का कितना है 6 है। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, ठीक है, ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, तो ए डैश बन जाएगा 3 + ए, बी डैश बन जाएगा, ओह सॉरी आई एम रियली सॉरी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ना ये थोड़ा जगह ले लेते हैं, ठीक है। Let me solve it once again. Let us read the question once again. Let us not get confused. Question number, we were telling question number 20. The greatest and least resultant of two forces acting at a point are 10 and 6 Newton respectively. Greatest and least. तो a plus b 10 है, a minus b 6 है, ये दिया है। तो इसमें से डायरेक्टली सॉल्व करके कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 8 आएगा, b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया फर्स्ट लाइन से। इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3, यानी अब ए डैश क्या बनेगा, 8 पहले से था, 3 ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 होगा ए डैश, और बी डैश यानी नया फोर्स, इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 ना, बी डैश 2 + 3 5 हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो आंसर मिला ना उसको 3 ऐड कर रहा हूँ, वही बोला है ना उसने, इंक्रीज्ड बाई 3। Find the resultant of new forces when acting at a point at an angle theta 90 डिग्री। तो इन चीज़ों को लेकर डायरेक्टली आंसर पहचानना है। 11 5 और 3 को लेकर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म 0 होगा, cos 90 आ जाएगा। तो इसका आंसर रूट ऑफ 146, 121 + 25 146 आएगा, ठीक है। होप इट्स दैट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट इफ़ यू वांट। क्वेश्चन नंबर 20 हमने सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो थोड़ा आसान है, वर्बली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ऑल राइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA OB एंड OC शोन इन द फिगर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। साफ सीधा दिख रहा है, A B और C सबकी वैल्यू आर 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 है, करेक्ट है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक वेक्टर ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तीनों इक्वल है, आर आर और आर। लेट मी रीड्रॉ, थोड़ा नीटली करते हैं इसको, ऐसे है, करेक्ट। सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व कर लूँगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी पर आएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी दोनों को पहला और तीसरा, यानी इसको और इसको सॉल्व करना है, बीच वाले पे उसका रिजल्टेंट आएगा, बीच वाले को बी से ऐड कर देना है, ठीक है। तो ओ ए और ओ सी का सबसे पहले करते हैं। ओ ए एंड ओ सी क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा, करेक्ट है ना, बिकॉज 90 डिग्री पे है दोनों, तो √2r आएगा आंसर, ठीक है। √2r को तीसरे से ऐड कर देना है, यानी √2r + r करना है। तो r कॉमन ले लेंगे तो √2 + 1, r इंटू √2 + 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर question was clear to you guys. It was a simple one. Next question number 22. 4 forces of each magnitude P, 2P, 3P, 4P act along 4 sides of a square ABCD। एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा नीटली करते हैं। एक स्क्वायर ले लिया, ये बना देगा स्क्वायर, वेरी गुड। थोड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है, चलेगा, यस। P, 2P, 3P एंड 4P, करेक्ट। ये P ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 2P ले रहा हूँ, ये 3P ले रहा हूँ और ये 4P। साइक्लिक ऑर्डर बोला है, ABCD इन साइक्लिक ऑर्डर। द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू देम हैज़ अ मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट फोर्स, इसमें सिंपल लॉजिक ये है, हमने पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर सीखा है कि अगर कंटिन्यूस सारे वेक्टर्स क्लोज करेंगे तो आंसर 0 है। तो एक P, ये देख लो, कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको, ये एक P, ये 2P में से एक P, फिर 3P में से एक और 4P में से एक चला जाएगा। तो अब आंसर क्या बन जाएगा, इधर का P सारे, यानी एक स्क्वायर ऑफ पीज़ जो है सब मिलके 0 बन जाएंगे। बचा क्या, यहाँ पर P था तो अब बचा कुछ नहीं, इधर 2P था तो बचा सिर्फ P, इधर 3P ऊपर तो अब बचा 2P, अब इधर 4P था तो बचा 3P, करेक्ट है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना आसान होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अब, नेक्स्ट स्टेप, ये
P और ये 3P इक्वल एंड ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं, मतलब पैरेलल हैं, तो इस P को इससे माइनस कर सकता हूँ, तो बचेगा क्या, ऊपर का हिस्सा अब 3P की जगह 2P आ जाएगा, ये बंदा 2P हो जाएगा, करेक्ट, और यहाँ का 0 हो जाएगा. तो दिस इज़ वॉट वी हैव reduced to. We started from here, this was the intermediate, yes, now we have come to here. So finally we have 2P to the left and 2P upwards. इसी को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है. तो आंसर आपको क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे आना चाहिए. रूट ऑफ 2P द होल स्क्वायर प्लस 2P द होल स्क्वायर, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है. 4P स्क्वायर आएगा, 4P स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर आएगा, तो 8P स्क्वायर आएगा अंदर, ठीक है. तो 2√2 आता है, 2√2 टाइम्स P, तो 2√2 टाइम्स P इज़ ऑप्शन नंबर 3, ठीक है. लेट मी जस्ट रिपीट कि कैसे सॉल्व किया. 4 फोर्सेस ईच ऑफ P, 2P, 3P, 4P एक्ट अलॉन्ग 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर डाल दिया है, ठीक है. साइक्लिक ऑर्डर देखो, P, 2P, 3P, 4P डाल दिया ना, ये साइक्लिक ऑर्डर भी डाल दिया है. नेक्स्ट इसमें मैंने कहा रिजल्टेंट पूछा उसने, एक P इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक स्क्वायर बन के 0 हो जाएगा. अब बचेगा क्या, यहाँ से P माइनस हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, खाली है. यहाँ पर 2P था, माइनस P किया तो एक P बचा है. 3P में से एक P निकाल लिया ना स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये 2P बचा. ये 4P में से एक बचा, एक कम हुआ तो 3P बचा. तो व्हाट डू वी गेट आफ्टर सॉल्विंग वन स्क्वायर इज वी गेट P दिस साइड, 2P अपवर्ड्स, 3P टू द लेफ्ट. अब इसमें से मैंने फिर P राइट को जा रहा है, ये 3P लेफ्ट को जा रहा है, इसको इससे माइनस किया तो बचा क्या, 2P बचा. तो 2P इज़ वॉट यू फाउंड एंड अपवर्ड 2P. तो एक 2P टू द लेफ्ट, एक 2P टू द अप. अब इन दोनों के टेल्स को जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है. एक 2P अपवर्ड, एक 2P राइट में, इसको सॉल्व किया. आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो पूरा बैठ के 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज़ फास्टर वे, ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. We have solved until question number 22. Yes, let us move on to the next. If you want to make a note, just make a note. We go on to the next set of questions.